हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है सीजर सिफर। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। जूलियस सीजर प्रोटेक्ट हिज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय इनक्रिप्टिंग इट यूजिंग अ सिफर। सीजर सिफर शिफ्ट ईच लेटर बाय अ नंबर ऑफ लेटर्स। इफ द शिफ्ट take your past the end of the alphabet, just rotate back to the front of the alphabet. In the case of a rotating by 3, w x y and z would map to z a b and c। बेसिकली इनक्रिप्शन का एक मेथड है सीजर सिफर नाम से। सीजर सिफर मेथड में क्या होता है, हमें जो नंबर्स होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको रोटेट करना होता है। जैसे हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है ए, अगर हमें कहा है कि 3 बार रोटेट करना है तो उससे हम थर्ड पे चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। जैसे हम 3 से रोटेट करेंगे डब्ल्यू को तो हम जेड पे जाएंगे, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि उससे हम 3 लेटर्स आगे चले जाएंगे। जैसे डब्ल्यू के बाद एक्स था, वाई था, जेड था। इसी तरह हम एक्स से जब आगे जाएंगे तो जेड से आगे वाला कौन सा होगा, ए। वो एक सर्कुलर बनाया हुआ है, जेड के बाद ए आएगा, फिर बी एंड सी। वाई का देखें तो वहाँ पर बी आएगा, और अगर हम जेड का देखें तो वहाँ पर सी आएगा। तो बेसिकली एक ही तरह का ये इंक्रिप्शन का एक प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास एक इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम 3 से रोटेट करते हैं तो उन्होंने पूरी की पूरी एक ए से लेके जेड तक का कुछ बनाया हुआ है। इसके बाद एक एग्जांपल है। एग्जांपल में हमें करना क्या है, जैसे हमारे पास देयर है और हमारे पास के इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमें उसे रोटेट करके दिखाना है। जैसे हम टी को रोटेट करेंगे 3 टाइम्स तो वो डब्लू देगा, और हम एच पे जाएंगे तो हमें के देगा। बट हमें रोटेट बस लेटर्स को करना है। हमारे पास जो सिंबल्स हैं, ये जैसे कोमा है, डैश है, हमें इनको रोटेट नहीं करना है। और यहाँ पर नोट में लिखा भी गया है कि इनको रोटेट नहीं करना है, जो हमारे पास साइंस है। इसके बाद में फंक्शन डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन के बाद में हमारे पास सीधे इनपुट फॉर्मेट पे जाते हैं। द फर्स्ट लाइन कंटेन द इंटीजर एंड द लेंथ ऑफ द अनइनक्रिप्टेड स्ट्रिंग। द सेकंड लाइन कंटेन द अनइनक्रिप्टेड स्ट्रिंग एस। पहली लाइन में हमारे पास होंगे कि कितने उसके अंदर लेटर हैं, दूसरी लाइन में हमारे पास स्ट्रिंग होगी। द थर्ड लाइन कंटेन के द नंबर ऑफ लेटर्स टू रोटेट द अल्फ़ाबेट बाय। तो बेसिकली थर्ड लाइन में हमारे पास एक इंटीजर होगा जिससे हमें उन्हें रोटेट करना है। इसके बाद में कंस्ट्रेंट्स हैं। एन की वैल्यू 100 और 1 के बीच में होगी, के की वैल्यू भी हमारी 100 और 1 के बीच में होगी, और एस इज़ अ वैलिड एस का स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेसिस। जो हमारी स्ट्रिंग है वो बिना स्पेस की होगी। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो इसको सबको सेलेक्ट करते हैं और अपना प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं। जितनी भी चीज़ें हम करने वाले हैं मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा कि हम कैसे करने वाले हैं। आइडिया काफ़ी सिंपल है, वो हम देख लेंगे किस तरह होने वाला है। तो अपनी हेडर फाइल के साथ अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। हैश टैग इंक्लूड stdio.h। इसके बाद में आएगी अपनी एक और हेडर फाइल हैश टैग इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। बिकॉज हम यहाँ पे स्ट्रिंग पे वर्क करने वाले हैं। इसके बाद में आएगा अपना मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जिनकी हमें यहाँ पर नीड होने वाली है। सबसे पहले लूपिंग के लिए आई आएगा, उसको 0 पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। एन आएगा, के आएगा, और एक स्काई के नाम से ले लेते हैं जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनकी स्काई वैल्यू को स्टोर कराएंगे, एक पर्टिकुलर स्काई वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। इसके बाद में स्कैन एफ लगाएंगे और अपने एन को स्कैन करा लेंगे, एड एस ऑपरेटर एन। इसके बाद में अपनी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, एस नाम से लेते हैं स्ट्रिंग को, उसके अंदर हमारे पास एन कैरेक्टर्स होंगे। इसके बाद में अपनी स्ट्रिंग को स्कैन कराएंगे, स्कैन एफ लगाते हैं, परसेंटाइल एस, अपनी स्ट्रिंग को स्कैन करा लेंगे। इसके बाद में फिर वापस से स्कैन एफ लगाएंगे, और जितने नंबर से हमें रोटेट करना है वे नंबर को रोटेट करा लेंगे। उसको हम डालेंगे अपने के अंदर। हमारा इनपुट का वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें रोटेशंस लगाने हैं कि कितने टाइम हमें रोटेट करना है और किस तरह हमें रोटेट करना है वो देखते हैं। जब हम किसी को रोटेट करेंगे तो हमें उसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए हम फॉर लूप लगा रहे हैं। आई को 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, आई की वैल्यू लेस देन होगी हमारे एन के, एंड आई को हमें इंक्रीमेंट करा देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा पहला कैरेक्टर है उसकी स्काई वैल्यू को इसके अंदर स्काई के अंदर डाल लेते हैं, और जैसे हमारा ith एलिमेंट की हमारी स्काई वैल्यू डल गई है। स्काई वैल्यू क्या होती है, एक पर्टिकुलर इंटीजर टाइप होता है। एक इंटीजर होता है जिसके अंदर हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। अगर हम किसी इंटीजर को परसेंटाइल डी के साथ प्रिंट ना कर परसेंटाइल सी के साथ प्रिंट कराएं तो उस नंबर पर जो स्काई वैल्यू है वो हमें दिख जाएगी। जैसे हमारा 90 है, स्काई वैल्यू होती है हमारे कैपिटल जेड की। अगर हम 90 को प्रिंट करें परसेंटाइल सी के साथ तो वहाँ पर हमें कैपिटल जेड मिलेगा, ना कि 90। अगर हम परसेंटाइल डी के साथ प्रिंट कराएंगे तो हमें वो 90 देगा। इसके बाद हमें इफ़ कंडीशन लगानी है और लिखना है स्काई अगर हमारी ग्रेटर देन है और इज इक्वल्स टू है 97 के। यहाँ पर हम वर्क करने वाले हैं स्मॉल ए और स्मॉल जेड के लिए। अब वो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके बाद अगर स्काई अगर हमारी लेस देन
और इक्वल है 122 के, देन वो हमारा स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में लाई करेगी। अब हमें इस पर रोटेशन लगाना है। रोटेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ए एस सी आई इज इक्वल्स टू करेंगे एस काई प्लस के। के अंदर हमारे नंबर ऑफ रोटेशंस हैं। अब हमारे रोटेशंस हैं वो 100 और 10 के बीच में हो सकते हैं, वो बाद में देखेंगे किस तरह करेंगे। इसका भी एक सॉल्यूशन है। इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन एस काई अगर हमारा ग्रेटर देन हो जाता है 122 के, इसका क्या मतलब है, अगर हमारा 122 से ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब वो हमारे स्मॉल जेड से आगे जा चुका है। बट अगर हमारा स्मॉल जेड से आगे जाता है तो हमें वापस से कहाँ पर घूम के आना है, ए पर। तो अब देखते हैं। देन अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, हमें करना है प्रिंट एफ परसेंटाइल सी एसकाई -26। ये हमने क्यों किया -26, क्योंकि जो हमारा अल्फ़ाबेट होते हैं वे 26 होते हैं। अगर हम स्काई के अंदर के वैल्यू को ऐड करते हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाती है हमारे स्मॉल जेड से, मतलब 122 से ज़्यादा हो जाती है, जो 122 है हमारे स्मॉल जेड की स्काई वैल्यू होती है, अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, अगर हम उसमें 26 माइनस कर देंगे तो फिर वापस से वो घूमकर वहीं पर आ जाएगी। अब ऐसा हो सकता है हमारे के की वैल्यू 26 से ज़्यादा हो। अगर हमारे के की वैल्यू 26 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, अभी कुछ टाइम के लिए मानते हैं कि हमारे के की वैल्यू 26 है, तो इसका मतलब क्या है, हम वापस से घूम के वहीं पे आ रहे हैं। अगर जेड से हम 26 वापस से रोटेशन लगाएंगे तो हम जेड पर ही आएंगे। बट अगर हम 27 रोटेशन लगाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे, ए पर। हम जेड पर थे, हमने रोटेशन लगाने स्टार्ट किए, हम 26 रोटेशन लगा दिए हैं और हम जेड पर आ गए हैं, और जब हम 27 लगाएंगे फिर हम वापस से जाएंगे। तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर करेंगे k इज इक्वल्स टू के मोड्यूलो डिवाइड बाय 26। अगर हम इसको मोड्यूलो डिवाइड कर देंगे 26 से, अगर यहाँ पर k की वैल्यू 27 है तो जब हमारा नया k मिलेगा तो उसके अंदर वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब है हमें 1 रोटेशन लगाना पड़ेगा। तो सारी बात ये निकल के आती है, हमें बार बार कंप्लीट रोटेशन ना लगाने की बजाय हमें एक ही रोटेशन में हमें मिल जाएगा कि हमारे के अंदर हमें कितने रोटेशन हैं। अगर हमें 26 से ज़्यादा रोटेशन लगाने पड़ते हैं तो उसको जब हम मॉड्यूलो डिवाइड कर देंगे 26 से, तो हमें एक प्रॉपर रोटेशन मिल जाएगा जिससे हमें वापस से रोटेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम 27 रोटेशन लगाते तो इसका मतलब क्या होता, हमें वापस से घूमकर एक साइकिल कंप्लीट करना है, जेड से वापस से जेड पर आना है, देन उससे आगे रोटेट करना है। बट इससे क्या होगा, हमें के अंदर 1 वैल्यू मिलेगी और हम ए पर सिंपली चले जाएंगे। अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आता है तो आप एक बार इसे कॉपी पे करके देखें, मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करें। एल्स में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, और सिंपल अपना प्रिंट करा देंगे अपने कैरेक्टर को, मतलब स्काई की वैल्यू को। इसके बाद हमें क्या करना है, एल्स इफ कंडीशन लगानी है। अभी हमने स्मॉल के लिए लिखा है, अब हम इसे इसी तरह कैपिटल के लिखेंगे। स्काई अगर ग्रेटर देन है, स्मॉल ए की स्काई वैल्यू होती है 97 और कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है हमारी 65, एंड स्काई अगर हमारा लेस देन इज इक्वल्स टू है 90 के, जो 90 स्काई वैल्यू होती है वो हमारी होती है कैपिटल जेड की। फिर वापस से हमें वही सेम लिखना है, स्काई इज इक्वल्स टू स्काई प्लस के। देन इसके बाद क्या करना है, इफ़ कंडीशन लगानी है, जैसे हमने ऊपर के लिए लगाई थी इसी तरह हम नीचे के लिए लगाएंगे। इफ़ स्काई अगर हमारा ग्रेटर देन हो जाता है 90 से, 90 से ग्रेटर देन होने का मतलब क्या है, वो हमारा कैपिटल जेड से आगे जा चुका है रेंज में थोड़ा। देन वापस से प्रिंट एफ लगाएंगे, परसेंटाइल सी करेंगे, एंड हम अपनी प्रिंट कराएंगे वैल्यू स्काई -26 की। देन इसके बाद एल्स कंडीशन लिखेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे और अपने स्काई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। दोनों में सेम प्रोसेस है, एक बार थोड़ा सा उसे अपने कॉपी पर करके देखें, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने क्या किया है। प्रिंट एफ लगाते हैं, ये दोनों तो हमारी वैल्यूज़ हो गई सेम उनके लिए जब हमारा कैपिटल ए था या कैपिटल जेड था। ये वाली कंडीशन हो गई जब हमारा स्मॉल ए था स्मॉल जेड था। अब हमारे साइन बचते हैं, इनसे लगा जो भी कुछ आएगा वो हमें सिंपल प्रिंट कराना है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटाइल सी और अपने स्काई की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल अपना रिटर्न करा देना है यहाँ से 0 को। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। रन कराते हैं कोड को।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रोग्राम देखने हैं तो आई बटन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम की फ़ोटो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके सभी प्रोग्राम्स को चेक कर सकते हैं कि हमने किस तरह किए हुए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, या हैकर रैंक पे भी आप मेरे को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।